जिस बात का डर था वो चीज़ एक्चुअली अब शुरू हो चुकी है। मेरे को नहीं देखना ये मैच का रिजल्ट भाई, मेरे को नहीं देखना इंडिया एक और मैच हार गई या विराट कोहली ने रन मार दिए। भाई मैंने पहले ही बोला था, मुझे पता था इस सीरीज में कोई ना कोई कांड होने वाला है, कोई ना कोई फालतूगिरी होगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता इस मैच के रिजल्ट से, क्योंकि कोच गौतम गंभीर ने अपनी औकात दिखा दी है। रोहित भाई, आपको भूलने की बीमारी थी ना, अब भूल जाओ अगला वर्ल्ड कप, क्योंकि अब ये ट्रांजिशन पगलू कोच आपको नहीं रहने देगा टीम में। इन सिलेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया है कि भाई जितनी जल्दी हो सके ये रोहित और विराट को टीम से बाहर फेंका जाए, ताकि हम अपना एजेंडा चला के अपने हिसाब की टीम लेके जा सके और फिर एक वर्ल्ड कप हार सके। आई एम जेन्युइनली पिस्ड भाई, आई एम जेन्युइनली पिस्ड जिस तरीके की न्यूज इस समय निकल के आ रही है। द ऑफिशियल रूमर इज कि जुलाई 19 को जो इस सीरीज का तीसरा ओडीआई होने वाला है वो रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा इंडियन जर्सी में। बिकॉज द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम हिम, बिकॉज द मैनेजमेंट थिंक्स कि ये जो हिटमैन है, जो आज हमें इस पोजीशन तक लेके आया है, जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिसने हमें 2024 का वर्ल्ड कप जिताया, उसको कैप्टनसी से सैक करना इनफ नहीं था, अब उसको खेलने से भी रोकना होगा। दे डोंट सी हिम इन द प्लान्स फॉर 2027 वर्ल्ड कप। द सेम गाय जो एज अ कैप्टन इंडिया का ट्रॉफी ड्रॉट एंड करके गया, उनको पहली ट्रॉफी दिला के गया 2024 के वर्ल्ड कप में, और इतना क्लोज था 2023 की ट्रॉफी दिलाने में, उसी बंदे को ये अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलने देना चाहते। और भाई बदतमीजी देख लो, 19 तारीख को रिटायर करवा रहे हैं भाई, ये तारीख ही मनहूस हो रखी है इंडियन क्रिकेट में। और देखो वैसे मैं आटू रूमर्स में कभी भी नहीं मानता, लेकिन दिस रूमर कम्स स्ट्रेट फ्रॉम देवेंद्र पांडे द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि रोहित शर्मा के काफी क्लोज फ्रेंड भी है। इस आर्टिकल में लिखा है, द सिलेक्टर्स हैव इन्फॉर्म्ड रोहित दैट ही डज नॉट फिगर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स आफ्टर द इंग्लैंड टूर एंड दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम हिम आफ्टर दिस सीरीज। मतलब इंग्लैंड वाली सीरीज में अगर ये 2 मैच नहीं चल पाया तो आपने बोला बेटा आप बोरिया बिस्तरा बांधो, आपने जिताया होगा वर्ल्ड कप, लेकिन हम आपको अगले वर्ल्ड कप नहीं लेके जाएंगे। मतलब वही बंदा जो आईसीसी टूर्नामेंट्स रूल करता है, हर आईसीसी टूर्नामेंट में ही हैज एन अमेजिंग रिकॉर्ड और रन्स मारता है, टीम को जिताता भी है एज अ कैप्टन, उसी बंदे को तुम बैकस्टैप कर रहे हो कि बेटा अब तो तेरे को हम नहीं लेके जा रहे हैं, तू कितना भी वेट लॉस कर ले, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तू नहीं जाएगा, तूने 2 खराब इनिंग जो खेल दी यहाँ पे इंग्लैंड में। एंड यहाँ पे लिखा है ही वांटेड टू कंटिन्यू स्पेशली आफ्टर वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, द सिलेक्टर्स हैव लेफ्ट द बॉल इन शर्मा's कोर्ट। मतलब कितने शाणे लोग हैं ये, कितना ऐसे बहुत आराम से दूसरे के उस पर डाल दिया कि भाई हम तो तुम्हारी कोर्ट में बॉल छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम तेरे को बता रहे हैं हम तेरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब तू रिटायरमेंट ले या बैठा रहे वेट करता रहे सिलेक्शन कॉल का, जो कि कभी नहीं आएगी, वो तेरे ऊपर है। अबे भाई एटलीस्ट इवन इफ यू आर प्लानिंग टू लीव हिम आउट, देन भाई बी कमिटल अबाउट इट, बोलो कि चल हम तेरे को रिटायर करना चाहते हैं, हैव अ फेयरवेल मैच भाई, एक प्रॉपर फेयरवेल मैच दे दो उसको। बट वो तो बहुत दूर की बात है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो चाहता ही नहीं कि बंदा रिटायर हो। लास्ट 2 वर्ल्ड कप से ये 600 रन मार रहा है टूर्नामेंट में, हमें एज अ कैप्टन मैचेस जिता रहा है, उसके बाद भी इसको क्या मिलता है जब ये चाहता है कि भाई चलो मेरा थोड़ा रफ पैच आ रहा है, मेरे को टीम से बैकिंग चाहिए और मुझे बैक करो और मुझे खेलने दो, मुझे अपना फॉर्म रीगेन करने दो, तुम कह रहे हो बेटा निकल। The efforts भाई, even at the age of 39 this man is trying to lose weight। ये डोमेस्टिक भी खेलने आया था जब तुमने इसको बोला टेस्ट से तेरे को बाहर कर देंगे, फॉर्म ठीक करके आ। इसने अपने आप को बीजीटी में ड्रॉप भी कर लिया था कि भाई मैं अगर टीम में फिट नहीं बैठ रहा हूँ मैं ड्रॉप भी कर लेता हूँ अपने आप को। सारे एफर्ट्स ये मारता रहा तुम्हारे लिए और तुम इसको मिसट्रीट करते रहे, जैसे कि तुम हर प्लेयर को वैसे भी कर ही रहे हो सिवाय तुम्हारे फेवरेट्स को। बट तुमने इसको अब पूरी तरीके से बोल दिया कि भाई कट ले। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन वाले देश में ना अगर कोई एक बंदा चाहता होगा कि हमें अगला वर्ल्ड कप जीतना है सबसे ज्यादा, वो यही होगा और तुमने इसको ही बाहर कर दिया। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, तुमने उसको कैप्टेंसी से सैक कर दिया। अब वो अपने पूरा एफर्ट लगा रहा है, जी जान तोड़ के मेहनत कर रहा है कि भाई किसी तरीके से रन बनाऊं, टीम में जगह बनाऊं और अगला वर्ल्ड कप खेल जाऊं, तो तुमने उसको बोला बेटा तू निकल। भाई आई स्वेयर एट दिस पॉइंट द काइंड ऑफ हिटलर गिरी ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर लेके आए ना इस टीम में, इट इज नॉट हेटेड इनफ ऑन। आई मीन कब लोग अपनी नींद से उठेंगे और पूछना शुरू करेंगे इन फालतू के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट से कि जिस कैप्टन ने तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई तुमने उसको अगली सीरीज में सैक कर दिया। तुमने सूर्या के साथ भी सेम करा, उसने तुम्हें वर्ल्ड कप जिताया, तुमने अगली बार उसको सैक कर दिया। हर जगह तुम अपने फालतू के डिसीजंस लेके आते हो, बेमतलब के अपने एजेंडा चलाते रहते हो, बेमतलब के अपने फेवरेट प्लेयर घुसाते रहते हो, और इससे सफर कौन करता है? द टीम एंड द फैंस एंड ऑफ कोर्स भाई वो प्लेयर जो अपना फुल एफर्ट देना चाहते हैं लेकिन उनको देने नहीं दिया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। पीपल विल हैव टू स्टार्ट रियलाइजिंग कि सबका सेम फेट होगा इस मैनेजमेंट के अंडर। रोहित शर्मा को कैप्टेंसी सैक करा था, अब रिटायरमेंट दिलवाएंगे। सूर्य कुमार यादव को कैप्टेंसी
कैप्टेंसी से सैक करा था वो भी अब टीम में नहीं आएगा। संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया था वर्ल्ड कप जिताने के बावजूद भी, उसके लिए भी अब टीम में आना मुश्किल हो गया है। एंड अभी ये लोग विराट कोहली पे भी आएंगे। और मैं तुम्हें ये भी लिख के दे देता हूं, विराट कोहली एक बार बाहर हो गया उसके बाद हार्दिक पांड्या का भी नंबर आएगा, जसप्रीत बुमराह का भी एक दिन नंबर आ जाएगा। कहीं नहीं जा रहे हैं सारे प्लेयर्स, सारे सुपरस्टारों को एक एक करके निकाला जाएगा, बिकॉज द ओनली सुपरस्टार दैट वांट्स टू स्टे इन द टीम इज गौतम गंभीर हिमसेल्फ एंड ही थिंक्स ही इज अ सुपरस्टार, वी डोंट। रोहित शर्मा's नंबर्स आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, 12 इनिंग खेली है इस बंदे ने जब सैक हो गया था कैप्टेंसी से। 500 से ज्यादा रन बना चुका है, हाईएस्ट एक सेंचुरी बनाई थी 121 की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में ही 46 का एवरेज है। एंड तुम इस बंदे को रिटायर कर रहे हो भाई 39 की एज में, जब ये अपना फुल एफर्ट डालना चाह रहा है उस पे तुम इसको रिटायर करने पे फोर्स कर रहे हो। मतलब तुम एग्जांपल ही उठा के देख लो मेसी जैसे प्लेयर का, जो अभी 39 की ही एज में वर्ल्ड कप रूल कर रहा है, अपनी टीम को एक और फाइनल तक लेके आया। इनको वो भी देख के नहीं लग रहा कि भाई एक्सपीरियंस प्लेयर्स कुछ लेके आते हैं, सुपरस्टार्स कुछ मीन करते हैं, और वो इस लेवल पे ही पहुंचे इसलिए क्योंकि उनको वैसे खेलना आता है। वो बड़े टूर्नामेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस निकाल देते हैं, रोहित भी निकालता है, विराट भी निकालेगा, बुमराह टाइप प्लेयर्स भी निकाल देंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें अब अगर अपना एजेंडा चलाना है तो तुम उनको बाहर करोगे और फिर हरवाओगे टीम को। और देखो आई नो जब तक अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है रोहित की साइड से या ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आई है तो इट इज अ रूमर ओनली, बट अगर ये सच हो गया तो भाई मैं कह रहा हूं भाई मेरा एक बेड लगा देना सोनम वांगचुक के साइड पे, भाई मेरा हक खत्म है, मेरा वहां से हड़ताल शुरू है भाई। गौतम गंभीर को इस कोचिंग से हटाने के लिए मैं हड़ताल पे चला जाऊंगा। बट हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ गौतम गंभीर के चक्कर में खाना खाना नहीं छोड़ूंगा। एट मैक्स मैं डाइट कोक पीना नहीं, डाइट कोक भी नहीं, एट मैक्स में हरी सब्जियां खाना छोड़ दूंगा। गौतम गंभीर के लिए इतना मैं कर सकता हूँ, हरी सब्जियां खाने छोड़ दूंगा, मैं इस स्ट्राइक पे चला जाऊंगा मैं। लेकिन भाई जेन्युइन बता रहा हूँ मैं चला जाऊंगा, अब मैं बेट लग जाएगा मेरा। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज लॉस्ट, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज लॉस्ट, इंडिया वर्सेज आयरलैंड T20 सीरीज लॉस्ट, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड T20 सीरीज लॉस्ट, और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज भी 1-1 पे हो रखी है। पक्का हार जाएंगे हम अगला मैच क्योंकि हम खराब ही खेल रहे हैं इस सीरीज में। इससे पहले श्रीलंका सीरीज भी हम हार चुके हैं गौतम गंभीर की जो पहली सीरीज थी एज अ कोच। तो तुम्हें दिख रहा है भाई द प्रॉब्लम इज नॉट द प्लेयर्स, नॉट द सीनियर्स, द प्रॉब्लम इज वन मैन एंड हिज इंटायर सिलेक्शन कमिटी जो कि अपना एजेंडा घुसाना चाह रही है। उसको कोई छू नहीं रहा है, सब टीम के पीछे पड़े हुए हैं, सब सीनियर्स के पीछे पड़े हुए हैं। एंड मैं जेन्युइनली ये दिल से बोल रहा हूं, इफ दे मैनेज टू रिटायर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बिफोर दिस वर्ल्ड कप, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस वर्ल्ड कप भाई, आई विल नॉट गिव अ शिट अबाउट दिस वर्ल्ड कप। मैं तो कहता हूं इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए, सारे मैचेस हार जाए, यही ये डिजर्व करेंगे, ये मैनेजमेंट ये डिजर्व करेगी। और उसके बाद इनको सैक करो, उसके बाद जीरो से स्टार्ट करना, तब तुम्हें अक्ल आएगी। वीडियोस फिर भी बनाऊंगा क्योंकि घर चलाना है, वो अलग बात है, लेकिन हेट वॉच होगी बेटे, हर मैच में हेट वॉच होगी, फिर मैं बन जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर। मैं तो ये पूछता हूं कि इनके इतने सारे प्लेयर्स टीम में अंडर परफॉर्म करते हुए पड़े रहते हैं, मतलब वॉशिंगटन सुंदर उठा लो, तिलक वर्मा उठा लो, ये लोग नहीं बनाएंगे, ये लोग ऐसे ही खेलेंगे भाई, एक 50 मारेंगे, 10 मैच के लिए अपनी इनिंग पक्की कर ली, उसके बाद की फिर 10 मैच ऐसे 6-6 7-7 रन 20-20 रन बना के खेलेंगे। और रोहित शर्मा विराट कोहली पे ऐसी इन्होंने तलवार लटका रखी है कि बेटा एक सीरीज निकालो जिसमें तुम 50 से नीचे 2 स्कोर बना दो बेटा, उसके बाद खत्म है तुम्हारा मैटर। जो तलवार इनके यंग प्लेयर्स पे होनी चाहिए उन पे लटकनी चाहिए कि भाई इन लोग को बनाने रन, इन लोग को पोजीशन के लिए खेलना है, वो इन्होंने उन सीनियर प्लेयर पे लटका रखी है जो सालों से मैच जिताते आ रहे हैं, जो गंभीर जब कोचिंग की सोच भी नहीं रहा था ना तब से मैच जिता रहे हैं इंडिया को। इनफैक्ट गंभीर तब खेल रहा था, उसके सामने मैच जिता रहा था विराट कोहली इंडिया को भाई। और क्या बोलूं, Can you speak Hindi? Yes, coach sir. Can you speak English? Yes, coach sir. Perfect for 2027 World Cup commentary panel sir. Hey! मैं मजाक, अभी गुस्सा चढ़ा हुआ है, अभी मत करो ये सब बीच में यार। आउट रोहित भाई होते हैं, रात की नींद मेरी खराब हो जाती है भाई। देख रहे हो तुम बंदा कितना फिट लग रहा है वैसे इस फोटो में, मतलब इतनी मेहनत फॉर व्हाट। अब क्या फिर भाई कोई जोक मारना चाहता हूँ लेकिन अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है, अभी सीरियस चल रहा है। इस जन्म में तो इम्पॉसिबल लग, यही कर देंगे ना ये सिलेक्टर्स, यही तो हाल कर देना चाहते हैं ये। अब आकाश चोपड़ा के साथ कमेंट्री पैनल कॉलिंग भाई, कमेंट्री पैनल। हम तो अब पिछले ओडीआई तक तो मैं जोक मार रहा था, अब सच हो रहा है यार ये तो। मतलब रोहित में नॉट प्ले फॉर 27 वर्ल्ड कप, गंभीर कब कैसे, बिग लॉस तो भी होगा अगर ये चले गए ना भाई, मैं बता रहा हूँ ये लोग हमारे बिना बायलैटरल नहीं जीत सकते और सबने वर्ल्ड कप के देख रहे हैं। रोहित शर्मा टॉप स्कोर्स इन ओडीआई,
भाई जितनी तो ये टीम गंभीर के अंडर मुश्किल से बना पा रही है ना 11 लोग, उतने अकेले बना देता था ये, और उसके बाद इसको निकालने की हिम्मत रख रहे हैं ये। वन डे पीपल विल थिंक 264 इज अ फेक स्टैट। भाई सच में लोगों को लगेगा एआई है भाई ये, कि ये क्या स्कोर लिख दिया है। ऐसा हो सकता है कभी एक बंदा इतना स्कोर बना ले। और दिख गया आज बैटिंग में भाई कि ये न्यूज कितना अफेक्ट करी है रोहित शर्मा को। मतलब आज 26 ऑफ 47 के रन आए रोहित शर्मा के बल्ले से। मतलब इट्स नॉट 47 ऑफ 26 जो कि हम उम्मीद रखते हैं इस इंटेंटफुल बंदे से, लेकिन इट्स उल्टा। और ऐसे 50 के स्ट्राइक रेट है वो इसीलिए खेल रहा है क्योंकि उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर है। तुमने हर मैच डू और डाई बना दिया, वो कैसे फ्री होके खेले, कैसे रन मार दे भाई, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को तो बाहर कर दिया, मेरा एक अकेला सपना था वो तुमने तोड़ के रख दिया। जो कंट्री अर्जेंटीना जैसी टीम से हारती है उन्हें मैं सीरियसली नहीं लेता भाई। इंग्लैंड अर्जेंटीना से हार गई तो रोहित भाई ने बोला मैं क्यों रन बनाऊं इंग्लैंड के अगेंस्ट। इस टीम का तो हार्दिक भी कैप्टन नहीं है, अब क्यों नहीं बन रहे रन भाई। वो आज ये बंदा खेला ही नहीं वैसे यार। हार्दिक पांड्या वॉचिंग रोहित। अबे यार ये हार्दिक की इमेज इन लोगों ने ऐसी क्यों बना रखी है कि जब वो नहीं खेल रहा तो वो यही कर रहा है। वेट लॉस करने के बाद पता चला मुझे टीम में बोझ सिर्फ अपने मोटा ये किसने डाला है ओए। खैर इस मैच की बात कर लेते हैं जो हम एक बार फिर से मैच हार चुके हैं भाई। अब तो आदत हो चुकी है, हर दूसरा मैच हार ही जाते हैं। जीतने की मैचेस में अब मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि ओह जीत गए, पिछला मैच जीत गए थे हम, वो वाओ। बट हारने के लिए इट्स न्यू नॉर्मल ब्रो, इट्स नथिंग न्यू फॉर अस। देखो बैटिंग ठीक थी बट स्कोर उस लेवल का नहीं था, बहुत ही बिलो एवरेज स्कोर बना के दिया। और वो भी वही दो लोग बना के गए जो इनके हिसाब से सुपरस्टार्स है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। और बाकी से तो बैटिंग हो नहीं पाई आज, बाकी गंभीर ने छुट्टी दे रखी थी सबको। और कोच साहब के लिए तो बढ़िया हो गया ना, रोहित तो वैसे भी बाहर हो रहा है। अब विराट ने जिस मैच में 50-60 रन मार दिए उस मैच को टीम हारी गई, तो फिर तो भाई मतलब सीवी के लिए बेस्ट है ये कि अरे इस मैच में कोहली ने रन मारे लेकिन टीम तो हार गई ना, टीम थोड़ी जीती, उसने मैच जिताने में क्या करा। क्योंकि ऐसे तो रन रोहित शर्मा ने भी अफगानिस्तान की सीरीज में लास्ट 79 मार के आ रहा है, उसके बाद 2 खराबी तो स्कोर है, उससे पहले 48 भी मारे थे उसने उस सीरीज में। बट वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि भाई देखो इनकी वजह से टीम हार रही है। बट गाइस टेल मी वन डिफरेंस बिटवीन मी, आरसीबी एंड इंडियन क्रिकेट टीम। हम तीनों ही नहीं चल पाते विदाउट विराट कोहली। किंग साहब रन मार दे तो चैनल के व्यूज, टीम की विन के चांसेस और आरसीबी के विन के चांसेस सारे बढ़ने के चांसेस है। मतलब एट वन पॉइंट इन दिस मैच इंडिया वर 178 फॉर 3। उसके बाद विराट कोहली की विकेट चली गई, फिर क्या 193 फॉर 7। ढह गए भाई, जैसे इंडियन रोज ढह जाती है ना बारिश में, ढह गए वैसे ही। मतलब ये सोचो कि कोहली के जाने के बाद सबसे ज्यादा अटैकिंग और इंटेंटफुल बैट्समैन कौन लगा? जसप्रीत बुमराह। और अभी तो रोहित ने रन नहीं बनाया, अगर रोहित ने रन बना दिए होते तो टीम भी जीत जाती। तो बात तो वहीं आके रुक गई ना कि ये दोनों रन नहीं बनाते तो भाई टीम के लग जाते हैं। इट्स सिंपल, बोल्ड एंड प्लेन भाई। कोहली डजंट नीड दिस टीम नीड्स कोहली एंड सेम गोज फॉर रोहित शर्मा। बहुत हो गया पहले ओडीआई में जूते बेचना, अब बेटा एक 50 आगे सबको चुप कराया जाएगा जो जूते बेचने के इल्जाम लगा रहा था। एंड यू नो दिस इज द रीजन आई रेट दी सुपरस्टार प्लेयर्स मोर देन यंग टैलेंट, बिकॉज विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में जब 2 टक आए थे ना 2025 में, he was finished. Everybody thought इसका खत्म है मैटर, अब इसको टीम में नहीं रहना चाहिए, इसको रिटायर करवाओ। लेकिन उसके बाद से इसके नंबर्स उठा के देखो, 9 इनिंग्स में 686 रन है, 98 की एवरेज है, 3 सेंचुरीज लगा चुका है और 4 50s है। दैट इज वॉट अ सुपरस्टार प्लेयर इज भाई। जब एक डिप आता है ना उसके बाद उनको पता है कैसे उठना है। और सेम रोहित शर्मा भी कर सकता है, कैपेबिलिटीज रखता है, लेकिन तुम्हारी बैकिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना उसको। पोएट्री, म्यूजिक, सिनेमा एंड एनीथिंग एल्स दैट यू कंसीडर ब्यूटीफुल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ विंटेज विराट कोहली कवर ड्राइव। लेट्स गो भाई। आज तो मारी थी भाई, एक बढ़िया कवर ड्राइव आई थी, मेरे को याद है। म्यूट पे देख रहा था मैच इसलिए याद नहीं किसकी बॉलिंग पे आई थी, लेकिन एक बढ़िया कवर ड्राइव आई थी। बाय द वे जस्ट अनदर डे फॉर विराट कोहली टू ब्रेक सम रिकॉर्ड्स। तो मैं एक बार स्टैट्स भी बता देता हूँ कि मोस्ट 50+ स्कोर्स वर्सेस इंग्लैंड इन ओडीआई हिस्ट्री में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। कोहली नाउ हैज 33। इनफैक्ट हॉटस्टार ने तो सेनापति बोल दिया है भाई, बिकॉज मोस्ट ओडीआई 50s फॉर इंडिया इन सेना कंट्रीज में कोहली ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है विद 30 50s अक्रॉस सेना कंट्रीज। एंड ऑल्सो मोस्ट इंटरनेशनल रन्स इन इंग्लैंड बाय एन इंडियन में विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। 2600 रन हो चुके हैं भाई के अपने ही होम ग्राउंड पे। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, होम पे तो बंदा अच्छा खेलेगा ही ना। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब रिकॉर्ड का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अब हमें 50 से लेना देना नहीं है। सेंचुरी मार के दिखाओ कोहली भैया, वरना बात मत किया करो। मतलब फिर वही ब्रो बॉटल्ड एंड इजी सेंचुरी। आज क्या दुकान पे जाना पड़ गया था क्या? अनुष्का का कॉल आ गया था यार, दुकान पर बेन स्टोक्स को छोड़ा था, वो किसी कस्टमर से लड़ ना ले इसीलिए जल्दी जाना पड़ा। अच्छा इसीलिए सेंचुरी मिस कर दिया आपने। ओके ओके ओके। कोहली वर्सेस आर्चर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। बिफोर दिस सीरीज 79 रन्स
0 dismissals in this series, 9 runs, 2 dismissal. If फिर वही आर्चर से आउट होके आ गया हो हेड ऑफ फेस, भाई आदिल राशिद बैठा हुआ है, उसको भी तो मौका दो। क्यों आर्चर से हर मैच में आउट हो रहे हो कोहली भाई? People see me sad and I think it's a relationship problem. Meanwhile, me thinking about whether Kohli will reach that 100 century milestone. Real. आई थिंक अबाउट इट अ लॉट। मतलब ये कैलकुलेशन आई थिंक चलती रहती है कि भाई अभी कितने ओडीआई रह गए हैं 2027 वर्ल्ड कप के आखिरी मैच तक अगर हम फाइनल जा रहे हैं, तो अगर उस हिसाब से मतलब 30 34 35 रह गए हैं तो 17 हो सकती, मतलब हर मैच छोड़ के मारनी है। एंड दैट्स ऑल्सो ट्रू कि नो अमाउंट ऑफ कोहली के इतने बढ़िया स्टैट्स कैन डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम द फैक्ट कि स्टिल रोहित शर्मा माइट बी रिटायरिंग day after tomorrow. Guy can single-handedly increase the happiness index of a whole nation by just holding that bat. That is a fact. विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ी, बीसीसीआई से हार गया कभी हार ना मानने वाला कप्तान। भाई घुस आए नहीं लेकिन भाई आने तो चाहिए भाई, ये लाई और सच है, यही हो रहा है अभी रोहित शर्मा के साथ। आदमी हूं मैं, कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। श्रेयस अय्यर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैच। 66 की एक बहुत बढ़िया नॉक निकल के आई, पार्टनरशिप बनाई विराट कोहली के साथ। मतलब ये देख लो भाई, T20 फॉर्मेट छोड़ते ही एकदम घी मैक्स तक रिफिल हो गया है अय्यर का, और अब भाई अच्छी इनिंग्स आ रही है। मतलब ब्रो वॉज डोमिनेटिंग आज, ऐसा भी नहीं है कि भाई शॉर्ट बॉल ट्राई करी थी इंग्लैंड ने, आउट नहीं हुआ, अब वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लिया है। एंड जब कोहली आउट हुआ मुझे जेन्युइनली लगा भाई यहाँ से अय्यर एटलीस्ट ले जाएगा सेंचुरी तक, क्योंकि ओवर बहुत पड़े हुए हैं और अच्छा स्कोर अय्यर ले जा सकता है। लेकिन फिर आ गए ना सारे सांप उठ के, यही सारे सांप थे भाई, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम दुबे। इन्हीं सांपों ने ना T20 सीरीज में जीतने दिया इसको, और ना आज अच्छी पार्टनरशिप बनानी थी ताकि इसकी सेंचुरी हो जाए या टीम का अच्छा स्कोर बन जाए। निकल लिया पूरा मिडल ऑर्डर। समटाइम्स आई थिंक भाई श्रेष्ठ अय्यर का ट्वीट लाइक सही तो नहीं था, वो जो स्नेक्स पे लाइक किया हुआ था। एंड इसी बात पे ना मैंने कल स्टोरी भी डाली थी कि टीम का स्टार कल्चर खत्म करने के चक्कर में तुमने मिडल ऑर्डर ही खत्म कर दिया है। लाइक लिटरली नो केएल राहुल, नो हार्दिक पांड्या, नो रविंद्र जडेजा, नो पार्टी बाय द मिडल ऑर्डर। ये गुरु घंटाल गंभीर जी के जो नए मिडल ऑर्डर के बंदे हैं, इनसे रन ही नहीं बन रहे हैं भाई। मतलब आई नो अक्षर एंड सुंदर वन ऑफ द लास्ट मैच, एंड अक्षर में आई स्टिल बिलीव, लेकिन भाई सुंदर इज नॉट कट आउट फॉर ओडीआईज। वो पिछले मैच में आ गए थे रन, इस मैच में दिख गया फिर से। हार्दिक को ये लोग वैसे ही नहीं पसंद करते हैं, जडेजा को भी बाहर करने की न्यूज आ गई है, और केएल राहुल को जो तुमने यूएस की मिसाइल बना के छोड़ दिया ना कि उसको हर मैच में ड्रॉप कर देते हो, इसका हशर यही होगा कि फिर ऐसे कोलैप्सेस देखने को मिलेंगे भाई। 178 पे 3 से 193 फॉर 7 हो जाओगे। Barely 15 रनों में 4 विकेटें इज द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड प्लेइंग ऑल दीज प्लेयर्स, जो कि नेसेसरी नहीं है वहां पे। मैं लिख के दे सकता हूं केएल राहुल वाज नॉट इल या इंजर्ड इन दिस मैच। He was sitting outside. He was told to sit outside because they wanted to try out ईशान किशन। अच्छा तो इस बीमारी की वजह से निकाला था मुझे, लेकिन वो बीमारी तो ईशान किशन भी लेके आ गया ना फील्ड पे। परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ केएल राहुल। उसने 1 रन मारे तो भाई भी 1 रन लगाए थे, उसके स्कोर को रिप्लेस नहीं करना था। एक चीज मैं बोलूंगा कि ईशान किशन की रीसेंट परफॉर्मेंसेस देख के मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि भाई रेस्ट देना जरूरी है। ये जो बोलते रहते हैं ना सिराज को रेस्ट दिया, संजू को रेस्ट दे दिया, वो ईशान को भी देना जरूरी हो चुका है अब भाई, बिकॉज बंदा सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपना फॉर्म। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, आई नो ही विल स्कोर रन्स, आई बिलीव इन हिम। लेकिन तुम देखो ये आयरलैंड और इंग्लैंड की जो T20 सीरीज थी, इवन नाउ ट्रांजिशनिंग इनटू ओडीआई सीरीज, खराब फॉर्म इज कंटिन्यूइंग भाई। इट फील्स लाइक ब्रो नीड सम रेस्ट थ्रू आउट। देख लो भाई, एक 50 की नॉक आई थी, वो भी हम 5वां T20 जो हारे थे, और एक 49 की नॉक थी बीच में। अदरवाइज इट इज बुरी तरीके से खराब परफॉर्मेंस। सिस्टम को डोमेस्टिक क्रिकेट का मैसेज आ गया है वापसी हो जाए स्मैट में, जरा रन बना के फिर टीम में आने का प्रोसेस चालू किया जाए। बट नहीं भाई, जेन्युइन भाई, इसको रेस्ट दो भाई। ये नहीं, ये अब दिख गया कि ये 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं बन सकता भाई, क्योंकि ये भाई एक फॉर्मेट खेल के इतना थक जाता है कि बाकी में रन नहीं बन पाते। फिर अफगानिस्तान सीरीज कितनी अच्छी थी भाई, सेंचुरियां लग रही थी, और अब इतने मैच खेल लिए, आईपीएल, अफगानिस्तान, उससे पहले वर्ल्ड कप, अब भाई घी खत्म हो गया, मिड ईयर घी खत्म भाई, थोड़ा रेस्ट दो इसको। बट हाँ, ये भी तुम्हें बता देता हूँ कि क्योंकि अब गौतम गंभीर के लिए ये नेक्स्ट कीपर हो सकता है, तो हैरान मत होना कि ऐसी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी ईशान किशन खेलता रहे। लेकिन यही अगर स्कोर कार्ड रोहित शर्मा के दिखते तो फिर रोहित ड्रॉप हो जाता, क्योंकि भाई 7-8 इनिंग में 250, ये तो स्टैंडर्ड नहीं है रोहित शर्मा का। बुरा लगता है ये फॉर्म ड्रॉप देख के ईशान किशन का। मतलब जब तक वो ड्रीम कमबैक्स वाले पैराग्राफ पढ़ रहा था भाई, तब तक बढ़िया था, तब रील्स कट रही थी, वो बढ़िया था। अभी थोड़ा ऐसे लगने लग गया यार कि ही नीड्स टू फाइंड हिज फॉर्म, एंड ही इज अ रिप्लेसमेंट बैटर ओनली। ही डज नॉट बिलोंग इन द मेन स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप भाई। केएल राहुल फिट्स देयर परफेक्टली, एक्सपीरियंस भी लेके आता है वो, और
हो सकता है वो भी फेल हो, लेकिन वो ऐसी सिचुएशंस में जिताना भी जानता है। शिवम दुबे गॉट आउट ऑन गोल्डन डक भाई। आई नो ब्रो इज अ क्लच प्लेयर फॉर अस इन T20s, लेकिन यहाँ पे सीएसके वाला शिवम दुबे आ चुका है। मतलब अगर हमारा कोच 2027 के वर्ल्ड कप के लिए शिवम दुबे और वॉशिंगटन सरेंडर को एज फिनिशर्स देख रहा है, फिर तो राहुल तेवतिया में भी क्या कमी थी। आई नो दुबे इज राइट नाउ एक रिप्लेसमेंट प्लेयर फॉर नीतीश रेड्डी, हु इज ऑल्सो रिप्लेसमेंट प्लेयर फॉर हार्दिक, तो ही इज नॉट इन द प्लान्स फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप। बस उसको टीम में डाला है क्योंकि गौतम गंभीर को ऑब्सेशन है भाई ऑलराउंडर्स के साथ। उसको चाहिए कि एक ऑलराउंडर जब तक नहीं होगा ना, पेसर ऑलराउंडर टीम में, तो टीम खेल नहीं पाएगी मैच। बट शिवम दुबे थोड़ा सा इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके रन वन बना सकते थे, आज तो बना सकते थे, लेकिन उनको ये पता है भाई कि नहीं खेलना जब वर्ल्ड कप, तो क्यों मेहनत करे। मैं ट्रेन पकड़ के निकला घर को, अंग्रेजों ने गुलाम बना शिवम दुबे, अक्षर पटेल और सुंदर को भाई क्या रन बनाए, 3 रन बना के आए। बॉलें भी कितनी खेली है, 11 बॉलें। सुंदर का मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, मैं इसकी लास्ट इनिंग्स भी रेट नहीं कर रहा था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था दैट दिस इनिंग्स वाज अ फ्लूक 50 फॉर मी, बिकॉज अक्षर पटेल ने सारा प्रेशर अब्सॉर्ब करा एंड वॉशिंगटन सुंदर हैड सो मच टाइम। वो आराम से अपनी 50 पूरी कर रहा था। 50 बॉलों में 60 बॉलों में उस बंदे ने अपनी 50 पूरी करी है। 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेला है। ही वाज डिफेंडिंग लाइक एनीथिंग। मीनवाइल अक्षर वाज द वन जो अटैक कर रहा था और जिसने पूरी वहां से पार्टनरशिप बनाई है। यस इट वाज अ गुड नॉक, बट इट वाज भाई दान में दिया नॉक, जो कि आज दिख गया। आज ये बंदा फिर से एक प्रेशर सिचुएशन में निकल के आया और यहाँ पे इसको भी अटैक करना था, तो ही कुड नॉट। अगेन आई एम नॉट सेइंग ये बैड प्लेयर है, खराब है या खेलने नहीं देना चाहिए, टैलेंट की कमी है। इज अ वेरी गुड प्लेयर, टेस्ट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी ओडीआई फॉर्मेट में बिलोंग करता है। मैं स्टिल बोलूंगा भाई अगर अगले मैच में सेंचुरी भी बना देना, तब भी मेरे लिए यहाँ पे इस पोजीशन पे ये बंदा नहीं बिलोंग करता है। मतलब इमेजिन द कंडीशन ऑफ आवर टीम एंड आवर फिनिशर्स की जसप्रीत बुमराह आके रन मार रहा है एंड में। हाउ नॉर्मल पीपल सी वॉशिंगटन सुंदर, हाउ इंडियन टीम सी वॉशिंगटन सुंदर। भाई इन दोनों के छोटी पैर की छोटी उंगली के नाखून जितना भी अभी करियर नहीं है, ठीक है। लास्ट मैच में गलती से आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, आज इन फॉर्म आ गया हूं बेटे, अब ले लो। घर का बड़ा बेटा जिसको बहुत मेहनत करनी पर भी इज्जत नहीं मिलती, संजू सैमसन। वॉशिंगटन सुंदर घर का छोटा बेटा जो कुछ ना करके भी सबका लाडला है। लेट्स गो। सबका नहीं है, एक जो पापा बैठे हैं ना, अपने आप को समझ रहे पापा हूं मैं, वो उनका लाडला है सिर्फ। रन स्कोर्ड बाय ईशान प्लस सुंदर प्लस अक्षर प्लस दुबे 4, बाउंड्रीज बाय बुमराह 4। 3 चौके 1 छक्का भाई। पुट सम रिस्पेक्ट इनटू द नेम जसप्रीत फ्रिकिन बुमराह। अगेन अ सुपरस्टार प्लेयर। भाई तुम्हारा प्रसिद्ध कृष्णा मार सकता है, तुम्हारा गुरनूर बरार मार सकता है। मैं बताता हूं, मेरा जसप्रीत बुमराह, मेरा मोहम्मद शमी, इवन मेरा भुवनेश्वर कुमार, इनको सबको बैटिंग आती है बेटा। ये सब बैटिंग कर सकते हैं, जरूरत आने पे 1-1 छक्का भी लगा सकते हैं। 13 बॉलों में 20 रन पेले आज बुमराह ने भाई साहब, मतलब हाथ जुड़वा लो। प्रो सॉ दिस मिडिल ऑर्डर चोक एंड वाज लाइक कि आओ तुम्हें दिखाता हूं मिडिल ऑर्डर में खेला कैसे जाता है। हाईएस्ट स्कोर बाय बुमराह इन इंटरनेशनल क्रिकेट 34 वर्सेस इंग्लैंड इन टेस्ट, 31 वर्सेस इंग्लैंड इन टेस्ट। भाई सारे इंग्लैंड के साथ बना रखे हैं इसने शुरू किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी पेला है, पाकिस्तान को भी पेला है। 8 आउट ऑफ द टॉप 10 केम अगेंस्ट इंग्लैंड। बट तुम देख रहे हो द लेवल्स, ये श्रीलंका बांग्लादेश को नहीं मार रहा बेटा। ये लेवल है बुमराह का कि सीधा पेलूंगा तो भाई बड़ी बड़ी सेना कंट्रीज को या पाकिस्तान को। बैटिंग में इस बंदे ने अलग धोया और बॉलिंग में आते ही भाई बेन डकेट को पहली बॉल गोल्डन डक, भाई साहब खत्म। बुमराह के पैर दोबारा भाई साहब। ये छोटा सा ईशान किशन कटोरी में क्यों पड़ा हुआ है भाई कोई 1 रन के साथ। हार्दिक वॉचिंग जसप्रीत बुमराह स्कोरिंग रन एंड टेक। अरे यार ये हार्दिक के साथ बार बार हार्दिक क्यों आ जाता है इसी पोज में भाई। मेरे को ये वाला हाल कर दिया था भाई बुमराह ने आज, जो उस दिन स्टुअर्ट ब्रॉड का करा था। साकिब महमूद भी आज ऐसे ही देख रहा होगा। मैं तो कह रहा हूँ देख ले वैभव सूर्यवंशी, ये भी छक्के मार सकता है, तू ही सिर्फ इसको छक्के नहीं मार सकता। मोस्ट डेंजरस वर्जन ऑफ प्लेयर्स, तिलक वर्मा इन द लास्ट मैच बिफोर गेटिंग ड्रॉप्ड, Washington Sundar on the bench, Bumrah the batter in England, Gambhir in the commentary box. Goat, this meme is peak. This peak meme. देखो रेयर ऑफ डे फॉर गिल द बैट्समैन, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, लेकिन शायद किसी बीकेएल ने पिछले मैच में कुछ तारीफ कर दी, उस वजह से शायद इस मैच में रन नहीं बने। मैं नहीं जानता किसकी बात हो रही है, लेकिन कैप्टेंसी मुझे थोड़ी ऑफ लगी इस मामले में कि भाई बॉलिंग चेंजेस सही होंगे, फील्ड प्लेसमेंट सही होगी, लेकिन रूट के अगेंस्ट प्लान क्यों नहीं था। 2 मैचेस से अगर एक ही बंदा तुम्हें पेल रहा है तो भाई इट इज ऑन कैप्टन, इट इज ऑन द कोच। मतलब पिछले मैच में इंग्लैंड 80 पे 5 हो गई थी, उसके बाद जो रूट ले गया वो मैच तो चलो हमने चेज करके जीत लिया, दैट वाज डिफरेंट। बस इस मैच में हम हार गए
और वो क्यों हारे, क्योंकि इस मैच में फिर जो रूट ले गया उसको हम आउट नहीं कर पाए, और सेम सिचुएशन थी, 94 पे 4 थे इस बार ये लोग, विच क्लियरली शोज भाई लैक ऑफ प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगेंस्ट अ प्लेयर लाइक जो रूट। मैं इतना बता देता हूं भाई, अगर यहाँ पे कैप्टन रोहित शर्मा होता तो सेकंड मैच में कुलदीप यादव गेम खेल रहा होता, इतना मुझे पता है, ठीक है, बिकॉज कुलदीप यादव उसका वो है, क्रिप्टोनाइट है, ठीक है, वो उसको आउट कर देगा। बट यहाँ कुछ डिफरेंट ही ऑब्सेशन चल रहा है बेटा कि हमें तो ऑलराउंडर खिलाने हैं, वॉशिंगटन सुंदर से स्पिन करवाएंगे हम, तो करवाओ भाई, फिर ऐसे ही मैच हारोगे, तीसरा भी हार जाएंगे। ओवरऑल देखो, बॉलिंग वाज टट्टी बिकॉज बुमराह अगेन एक ही विकेट वो शुरू की निकली, उसके बाद उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई। इकोनॉमी वाज डिसेंट बट अगेन बुमराह कुड नॉट स्ट्राइक जिस हिसाब से स्ट्राइकिंग चाहिए थी। एंड गुरनूर की इनिशियली बॉलिंग अच्छी थी, प्रसिद्ध की बॉलिंग अच्छी थी, बट अगेन तुम मुझे इसके लिए बोलोगे, लेकिन मुझे पता है, मैं एक चीज बोलूंगा, जो रूट वॉज द डिफरेंस इन द लास्ट मैच, जो रूट वॉज द डिफरेंस इन दिस मैच। रिस्पेक्ट टू येट अगेन, बहुत बोल चुका हूं लेकिन फिर से बोलूंगा, सुपरस्टार जो रूट। किसने रन मारे भाई इंग्लैंड के लिए? जो रूट, उनके सुपरस्टार ने कर लिया। तुम्हारा जेकब बेथल कहाँ गया? तुम्हारा यंग प्रोडिजी भाई कहाँ गए? तुम्हारे यंग इंटेंट हैरी ब्रुक वाले भाई? एट द एंड ऑफ द डे वही खड़ा होता है भाई जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो गेम कैसे खेलनी है। ये बैस बॉल का इंटेंट वाला भंगड़ा सब खत्म हो जाता है जब एक बल्लेबाज आता है फैब 4 में से निकल के 75 के स्ट्राइक रेट से, और भले ही वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेल ले और फिर भी उनको कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन वो खेलता है, टीम के लिए रन बनाता है और जिताता है सिंगल हैंडेडली। भाई इस बंदे ने 234 चेस करवा लिए इंग्लैंड के साथ। भाई मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय। वो अलग बात है, एंड में हार्दिक पांड्या आ गया गस एटकिंसन बन के और सेंचुरी रुकवा दी इसकी, बट भाई ब्रो डिजर्व्ड इट, एवरी बिट ऑफ दैट सेंचुरी। इसने पूरी मेहनत करी है, खड़ा रहा अकेले एक एंड पकड़ के। मतलब मैं कह रहा हूँ, इस बंदे ने भी ट्रांजिशन देखे है, इस बंदे ने भी खराब फॉर्म देखा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंग्लैंड को पता है इसकी वर्थ क्या है। इंग्लैंड को पता है कि इसके बिना शायद ये लोग अगले वर्ल्ड कप के जीतने के क्या, उसमें क्वालिफाई करने के भी सपने नहीं देख सकते। दैट इज वाई ही हैज बीन द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट। दैट इज वाई खराब फॉर्म के बाद बटलर को भी खिलाया जाता है। वो बहुत खराब फॉर्म में चल रहा था रिसेंटली, अभी उसने जाके सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके अदरवाइज उसके रन नहीं आ रहे थे, लेकिन उसको भी खिलाया जा रहा है। मतलब तुम्हें पता है, वर्ल्ड कप में भी जो रूट ने रन नहीं बनाए थे, वो 9 मैच में कुछ 276 रन थे, उसके बाद भी बैकिंग मिली टीम से, खिलाते रहे। ये नहीं बोला कि भाई हम तो मूव ऑन कर रहे हैं, हमें तो बच्चे भरने हैं अब टीम में। क्या करूं भाई, घूम फिर के आ ही जाता हूँ फिर वही रोहित शर्मा वाली बात पे। दुख हुआ है, लगी है अंदर, तो बात करूंगा ही। ये एक फैन ने लिखा है रोहित शर्मा के लिए, डियर रोहित शर्मा, सम प्लेयर्स स्कोर रन्स, some players win matches, but very few players become an emotion. For me, you are that emotion. I have celebrated your centuries like my own achievements and felt heartbroken whenever you got out early. Watching you walk out to bat brings a different kind of peace because I know magic can happen at any moment. Feeling of hearing Rohit Sharma is walking into bat is something else. You'll always be our hitman, our captain, and one of the biggest reasons we fell in love with cricket. I know your retirement day will come someday, but I hope it isn't July 19th. We all know how much the World Cup meant to you. No one deserved to lift that trophy more than you. ठीक है भाई, मैं मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। I think every Rohit fan will relate with this. Even if you are not a Rohit fan, if you were just present 19 नवंबर 2023 के उस दिन पे जब ये बंदा हारा था ट्रॉफी इतने करीब आने के बावजूद, तब भी तुम शायद समझ पाओगे कि ये बंदा क्या इमोशन फील कर रहा होगा एट दिस पॉइंट जब इसको फोर्स आउट किया जा रहा है टीम से। एंड आई होप ये रूमर बस एक रूमर ही रहे, सच्चाई ना बने, एंड वी गिव हिम दैट वन लास्ट चांस। बाकी जो भी होगा अगले मैच में पता लग ही जाएगा। कम ऑन हिटमैन, वन बिग नॉक एट लॉर्ड्स इज ऑल इट टेक्स टू साइलेंस दिस नॉइज। भाई अगर आ गई ना जेन्युइनली, मतलब अगर रोहित शर्मा ने क्रेजी सा मार दिया ना एकदम सेंचुरी वेंचुरी, 150 रन मार दिए, तो भाई मजा तो आएगा उसके बाद। यार सोचो रोहित शर्मा ने मैच के एंड में आके वैसा इंटरव्यू दे दिया जो बीजीटी में दिया था, अरे यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार, और उसके बाद 3 महीने बाद रिटायरमेंट पोस्ट सीधा, मतलब कि क्या ही याद दिला दिया खुद को। द थिंग यू लव द मोस्ट इज ऑफन द वन यू विल नेवर गेट। ये फोटो भाई हर बार ये दिस फोटो इज दिस कैप्शन बाय द वे। और गौतम गंभीर ने ठान लिया कि मैं इसको सर्च करके रहूंगा। हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट बीसीसीआई फेल्ड टू गिव प्रॉपर फेयरवेल टू ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ इंडिया। दैट इज अ फैक्ट। नेवर सीन कोहली एंड रोहित सिट टुगेदर इन ड्रेसिंग रूम लाइक दिस। कोहली इज लुकिंग कंसर्न्ड, सीम्स लाइक दैट रोहित रिटायरमेंट न्यूज इज एक्चुअली ट्रू एंड ही नोज। भाई ये जो इसमें तुम कोहली को देखोगे ना, जेन्युइनली ऐसा लग रहा है भाई इट इज रियल, बिकॉज विराट रियली लुक्स लाइक कि मतलब वो कोई इमोशन नहीं है,
कुछ समझ नहीं आ रहा, और उसको अपना भी शायद दिख रहा होगा कि भाई ये मेरे ऊपर भी ऐसे ही चढ़ेंगे, मेरे पे भी किसी दिन आके ऐसे ही प्रेशर डाल के बोल दिया, तो भाई मेरा भी तो एक सपना है, और इस बंदे का जिसके लिए तो बहुत ही बड़ा सपना था, जो कैप्टन भी था, उसका भी टूट गया, मेरा भी तोड़ेंगे ये। ही इज प्रॉब्ली रीथिंकिंग एवरीथिंग राइट नाउ एवर सिंस गंभीर मस्ट हैव जॉइंड इंडियन टीम। एक तुम्हें खराब न्यूज़ दे देता हूँ, ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि रोहित शर्मा के पेरेंट्स भी ये 19 जुलाई वाला मैच देखने आ रहे हैं लॉर्ड्स पे। इट इज़ ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि वो लोग लैंड कर चुके हैं इंग्लैंड में, दे विल बी प्रेजेंट एट द मैच, विच ओनली मीन्स वन थिंग। काय विचारायचं विचार वर्ल्ड कप कधी होईल? 27 मध्ये आता मग तो वर्ल्ड कप तुम्ही खेळणार आहे? खेळायचं मला खेळणार आहे ना? हा मला बॅटिंग बघायची तुमची वर्ल्ड कप. नाही, आपल्याला कप पाहिजे. खपा तिसरा कप पाहिजे आपल्याला वन डे. तुमची पण इच्छा आहे ना बाबा? मग काय बाकी लेट्स होप फॉर नॉट द वर्स्ट। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।